हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं जो स्पेसिफिकली आईपीओ पर है। जी हाँ, जिस दिन स्टॉक की लिस्टिंग होती है उस दिन की हमारी स्ट्रैटेजी, इट्स एन इंट्राडे स्ट्रैटेजी। तो हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है, ये कैसे काम करती है, कहां पर हम लोग को आईपीओ के बारे में पता चल सकता है कि आईपीओ कब आने वाले हैं, एंड वी विल डू सम टेस्टिंग ऑल्सो। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एक डिस्क्लेमर, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बाइंग साइड से ट्रेड कर रहे हैं यानी रेंज ब्रेकआउट पर बाय कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप रेंज ब्रेकडाउन पर शॉर्ट सेल करने चाहते हैं तो वो लिस्टिंग डे पर अलाउड नहीं होता है। आईपीओ स्टॉक्स को आप लिस्टिंग के अगले दिन से ही शॉर्ट सेल कर सकेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें अगर आप इस स्ट्रैटेजी को रन कर रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले तो बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है, जब फर्स्ट टाइम पैसा उठा रही है, तब उसका जो स्टॉक है वो एनएससी, बीएसई या एसएबी किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। ऑब्वियसली जिस दिन लिस्टिंग हो रही है उस दिन मार्केट में और उस स्टॉक में काफी अच्छी मूवमेंट आती है, बट हमें ये नहीं पता होता कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का यूज करेंगे। दैट मीन्स हम 5 मिनट का कैंडल का वेट करेंगे और उसके बाद बेस्ड ऑन की वेदर उसका हाई टूट रहा है, लो टूट रहा है, हम उसके बेस पे ट्रेड करेंगे। अब ध्यान रखिए कि जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो ये 9:15 बजे नहीं होती, 9:15 पे आपको उसका चार्ट नहीं दिखेगा, 10 बजे उसका चार्ट दिखना शुरू होता है। तो हम जो ट्रेड लेंगे 10 बजे के बाद ही ले पाएंगे। अब जैसे मैंने बोला कि जो स्टॉक है काफी वॉलेटाइल होता है, तो इसमें हम जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसमें हम अपना रिस्क बहुत छोटा रखने वाले हैं एंड हम टारगेट एटलीस्ट 1:4 का रखेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे 1-2 ट्रेड लॉस में भी आते हैं तो बाकी ट्रेड मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे देंगे बिकॉज ऑफ द गुड मूवमेंट। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि कैसे ये वाली स्ट्रैटेजी काम करती है ऑन दी चार्ट्स। तो यहाँ पर मैं आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। द लिंक इज nseindia.com/market-data/all-upcoming-issues.-IPO। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पास्ट इश्यूज का बटन है और एक करंट इश्यूज का बटन है। तो अगर आप करंट इश्यूज पे जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन कौन से लेटेस्ट आईपीओ आने वाले हैं और उनका डेट क्या है। सो हम उसके बेस पर अपनी ट्रेडिंग या अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी पुराना इशू देखना है कि कब पुराना इशू आया था तो आप पास्ट इश्यूज पे जा सकते हैं। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि अभी Hyundai का इशू आया था, तो आपको यहाँ पर Hyundai मोटर्स का इशू दिख जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये आपको वेदर इट्स एन एसएमई, ईक्यू, तो अलग अलग आपको देखेंगे। हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो ईक्यू वाला है, दैट्स द इक्विटी टाइप, तो हम ईक्यू वालों को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब स्ट्रैटेजी की। लेट्स गो वन बाय वन। तो मैं आपके लिए 4-5 एग्जांपल दिखा दूंगा। लेट अस स्टार्ट विद Hyundai ओनली। तो मैंने यहाँ पे Hyundai का चार्ट खोल रहा हूँ और मैं Hyundai का 5 मिनट्स का चार्ट खोल रहा हूँ। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है जो Hyundai मोटर्स का जो लिस्टिंग डेट है, द इशू डेट जिसको बोलते हैं, लिस्टिंग डेट दैट इज 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर को ये लिस्ट हुआ है बोर्सेस पे, मतलब एनएससी पे। तो अगर हम Hyundai पे जाएंगे और अगर मैं 22 अक्टूबर का चार्ट खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है वो आपकी 10 बजे की कैंडल दिख रही है। जैसे मैंने बोला आईपीओ जो इशू होता है वो 10 बजे होता है। अब हमारी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि ये जो कैंडल है इसके हम हाई और लो पे अपना ट्रेड लगा के बैठ जाएंगे। सो इसी का अगर लो टूटता है, दैट मीन्स अगर इसका ये लो लेवल टूटता है तो मैं सेल करूंगा और अगर इसका हाई टूटता है तो मैं बाय कर लूंगा। दिस इज ऑन एन इंट्राडे बेसिस। बट जैसे हमने एंट्री, ऑब्वियसली हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा हमारा बेस्ड ऑन द रेंज। दैट मीन्स अगर मैं पहली कैंडल की रेंज की बात करता हूं तो इसका हाई था 1968.45। तो ये एक्सेल बना लेते हैं। हम Hyundai की बात कर रहे हैं, जो इसका हाई था वो था 1968 और पहली कैंडल का जो लो था दैट वाज 1910। तो ये हमारा टोटल रेंज जो बन रहा है दैट इज हाई माइनस लो, मतलब 58 पॉइंट्स की रेंज बन रही है मेरी पहली कैंडल की। अब जो मेरा रिस्क होने वाला है वो इस रेंज का 25%। तो मैं इसको मल्टीप्लाई पे 25% कर रहा हूँ, तो मैं 14.5 पॉइंट का रिस्क लूंगा एंड मेरा जो टारगेट होगा वो 58 पॉइंट्स का, मतलब मैं 1:4 के हिसाब से ट्रेड करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर आप पोजिशन साइजिंग अपनी अलग से कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितने रुपए का रिस्क लेना है आप उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं एक ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हूँ। सो लेट अस राइट दिस एज रिस्क, कि अगर मैं रिस्क इन टर्म्स ऑफ रुपीज की मैं कितना लेना चाह रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं 1000 रुपीज का रिस्क लेना चाह रहा हूँ तो जो मेरी टोटल क्वांटिटी जो मैं ट्रेड करूंगा दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 14.5, मतलब मैं मोटा मोटी 69 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता हूँ। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो मेरे को 1000 रुपए का ही लॉस होगा एंड आई एम ट्राइंग टू टेक
द प्रॉफिट ऑफ 4,000 रुपीज पर ट्रेड। तो अगर हम इस दिन ट्रेड लेते, सो लेट्स गो बैक टू Hyundai, अगर हम इस दिन ट्रेड लेते तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेरा सेलिंग ट्रेड आता, एंड हो सकता है कि मेरी आफ्टर वन कैंडल ओनली मेरा शायद टारगेट भी अचीव हो जाता, बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो इससे 58 पॉइंट नीचे होगा, एंड वी कैन सी दैट इज एक्चुअली कैलकुलेट 1910 माइनस 58 विल बी द टारगेट, -2 बिकॉज हम सेलिंग कर रहे हैं। सो मेरा जो टारगेट लेवल बन रहा है वो बन रहा है मेरा एंट्री माइनस द रेंज 1852, एंड इफ यू सी हियर इट एक्चुअली नहीं, टारगेट हिट हो गया, यस। एस यू सी जो इसका लो गया है वो 1850 का गया, मतलब मैं यहाँ पे कहीं एग्जिट कर जाता तो ये मेरा प्रॉफिटेबल डे होता। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिटेबल डे। लेट्स गो फॉर वन मोर एग्जाम्पल। सेकेंड ट्रेड हमारा आ रहा है गरुड़ कंस्ट्रक्शन में, सो मैंने उसका भी चार्ट खोला हुआ है। लेट्स गो टू द फर्स्ट डे। इसकी लिस्टिंग हुई है 15 अक्टूबर को, सो लेट्स गो टू 15 अक्टूबर। हमारा 15 अक्टूबर का हमारे को चार्ट मिल गया। अगेन वी विल फाइंड आउट द रिस्क फर्स्ट। तो मैं पहली कैंडल का हाई और लो मार्क कर रहा हूं। तो मेरी पहली कैंडल का हाई है 109.69, मतलब 109.7 मान लेते हैं। सो 109.7, एंड जो इसका लो बन रहा है दैट इज 103। तो जो मेरा रेंज है वो 6.7 है और जो मेरा रिस्क है वो 1.675 है। तो अगेन अगर मैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्क मेरी जो टोटल क्वांटिटी मैं ट्रेड करने वाला हूँ वो 597 ट्रेड करूंगा। लेट अस सी क्या होता है। अगर आप नोटिस करें इन गरुड़ कंस्ट्रक्शन मेरा पहला ट्रेड जो है वो स्टॉप सेलिंग ट्रेड आया है, बट ये ऑब्वियसली इसने 1:4 का टारगेट अचीव नहीं किया और मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो इफ यू नोटिस मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है बिकॉज मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है, बिकॉज द टारगेट इज नॉट मेट। तो मेरा फर्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस ट्रेड है, दैट मीन्स इसमें मेरे को करीब 1000 रुपये का लॉस हुआ होगा। बट आई विल गो फॉर वन मोर ट्रेड, मतलब मैं एक दिन मैक्सिमम 2 ट्रेड लूंगा, एक नीचे का एक ऊपर का। तो मेरा फिर अब ऊपर का भी ट्रेड आएगा इन गरुड़। लेट अस टेक द अदर ट्रेड ऑल्सो। यहाँ पर मेरे को बाइंग ट्रेड मिलेगा, यहाँ पर मेरे को यहाँ पे बाइंग ट्रेड भी मिलेगा। सो मेरे को पहला ट्रेड मिला ऑन द सेकंड कैंडल जो स्टॉप लॉस ट्रेड था, और मेरे को सेकंड ट्रेड मिला ऑन द करीब 11 बजे की कैंडल पे जो मेरे को बाइंग ट्रेड मिला। एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे मेरा आराम से 1:4 का टारगेट अचीव हो गया। दैट मीन्स पहले ट्रेड में मुझे करीब 1000 रुपये का लॉस हुआ है, दूसरे ट्रेड में मुझे करीब 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, मतलब नेट मेरे को इसमें फिर से प्रॉफिट आ गया। एंड ऐसे आप करके अलग अलग जो स्टॉक्स आए हैं जिनका आईपीओ निकला आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देयर इज अ स्टॉक कॉल्ड KRN जो 3 अक्टूबर को आया था। सो लेट्स पुट दैट ऑल्सो। लेट्स गो टू 3 अक्टूबर। लेट अस कैलकुलेट कि हमारा इसमें ट्रेड आ रहा है कि नहीं। इसमें अगर आप देखें तो अगेन हमारा एक ट्रेड आ रहा है, बाइंग ट्रेड आ रहा है, बाइंग ट्रेड आ रहा है और उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड जैसे मैंने बोला कि अगर मेरा एक ट्रेड आ जाता है बाइंग का तो मैं केवल सेकंड ट्रेड नीचे का ही लूंगा, और इसमें मेरा सेकंड ट्रेड आया ही नहीं। यू कैन क्लियरली सी कि केवल बाइंग का ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, जो कि स्टॉप लॉस ट्रेड था तो 1000 रुपये का मेरे को लॉस हुआ है। बट उसके बाद मेरा ये लो टूटा ही नहीं, पहले दिन का लो, फर्स्ट कैंडल का लो, मतलब मेरा कोई सेकंड ट्रेड नहीं आया, तो इसमें मेरे को 1000 रुपये का लॉस हुआ है। तो इस तरीके से करके आप अलग अलग स्टॉक्स को टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ और स्टॉक्स भी पुराने भी थोड़े शेयर कर रहा हूँ। सो देयर इज अ स्टॉक कॉल्ड इकोस इंडिया मोबिलिटी, आइए उसको भी देख लेते हैं। एंड इसका जो आईपीओ था दैट वाज ऑन 4 सितंबर, और इसमें अगर आप नोटिस करें तो मेरा यहाँ पे केवल और केवल बाइंग ट्रेड बन रहा है, ओनली बाइंग ट्रेड, बिकॉज पहली कैंडल का हाई टूट गया है। एंड इसमें अगर टारगेट अचीव ना भी हुआ तो मैं 3:15 बजे एग्जिट कर दूंगा, मतलब एंड ऑफ द डे एग्जिट कर दूंगा, तो भी मेरे को थोड़ा मोटा प्रॉफिट आ गया करीब 1000-2000 रुपए का। सिमिलरली वी कैन लुक एट बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसमें अगेन मेरे को एक बाइंग ट्रेड मिला है, अराउंड 11:30 बिकॉज पहली कैंडल बहुत बड़ी थी, तो इसके बेस मेरे को बाइंग ट्रेड मिलता है। एंड अगेन मेरे को टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट मैं करीब 3:15 बजे इसको एग्जिट कर जाता, एंड मेरे को यहाँ पर अच्छा खासा फिर से प्रॉफिट मिल जाता। एंड लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल कॉल्ड अकुम्स ड्रग्स, जिसका आईपीओ लेट्स सी व्हेन इट केम। ओके, वी हैव गॉट द डेटा अगेन, इट केम ऑन 6 अगस्त। इसमें अगेन मेरे को बाइंग ट्रेड ही मिल रहा है। इफ यू सी हियर आई एम गेटिंग अनदर बाइंग ट्रेड,
एंड हो सकता है कि इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो द आइडिया है कि मैं आपको 3-4 एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, बिकॉज इसका हम रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है, हम 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रख रहे हैं। एंड आप देखेंगे जो इसकी एक्यूरेसी वो करीब 60-70% की आ रही है। तो अगर मेरे को 1-2 दिन लॉस भी हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बिकॉज पहली बात तो अगर मार्केट रिवर्स करता है या वो स्टॉक रिवर्स करता है तो मेरे को दूसरी तरफ प्रॉफिट दे जाएगा, तो वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल डे बन जाएगा। वरना ऑन द लॉन्ग रन अगर हमारे पास लेट्स से एक साल में 50, 60, 100 अगर आईपीओ निकल रहे हैं तो हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। इनफैक्ट आप ये पूरा चीज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो व्हेन यू गो टू द पास्ट इशूज, आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने इश्यूज निकलते हैं ऑन एन ईयरली बेसिस, एंड उस पर आप इस तरह से टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि वेदर द स्ट्रैटेजी इज वर्किंग वेल और नॉट। तो आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर आईपीओ स्ट्रैटेजी। जिस दिन आईपीओ होता है काफ़ी लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बेस पे ट्रेड करते हैं, तो आप भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट इट आउट फॉर एटलीस्ट 50 डिफरेंट स्टॉक्स, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और अपने जो रिजल्ट है उसको जरूर हमारे को कमेंट्स में बताइएगा, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट प्लीज जाने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.